हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जिसमें न सिर्फ एफआईआर को क्वैश किया गया बल्कि ये इतना हाईलाइटेड मामला है जिसमें एक जज साहब को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि तुम जज बनने के लायक नहीं हो, तुमने अपनी कुर्सी नीलाम कर दी। कहने का मतलब सोचिए कि एक हाई कोर्ट के जज साहब ने एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी लोअर कोर्ट के जज साहब को इतनी कड़ी फटकार लगाई और एफआईआर भी क्वैश कर दी। साथ ही साथ उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगे, जो उनका वास्तव में ये कहा जाए कि जो उनकी इंसल्ट हुई, जो बेइज्जती हुई या उनके कारनामे के वजह से जो एक समाज में दिशा निर्देश मिला, जो समाज में छवि उनकी हुई या एक जज की छवि हुई, वो कितना गिरी, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे इस पूरे मामले में कि वास्तव में मामला क्या था, और ज़रूरत पड़ेगी तो इस जजमेंट को भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। जजमेंट अगर चाहिए होगा तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर जानकारी ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो बनाने का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं होता है कि किसी को भी हमारे वीडियो के माध्यम से या हमारे द्वारा किसी को नुकसान पहुँचे, क्षति पहुँचे या उसके व्यक्तिगत मामले को ठेस पहुँचे, ये बिल्कुल मेरा मानना या मेरा मतलब इस बात पर बिल्कुल नहीं होता है। सही बात होती है कि जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कोई भी हाई कोर्ट का हो, जजमेंट के बारे में विस्तार से बताना हमारी जिम्मेदारी है। अब सवाल इस बात का है कि क्यों बताया जा रहा है। बताया इसलिए जाता है क्योंकि अगर आपके ऊपर भी किसी पावरफुल व्यक्ति के द्वारा एफआईआर कराई गई है तो आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप भी इस जजमेंट या इस मुकदमे से सीख ले सकते हैं कि इस मुकदमे में जैसे जीत मिली अभियुक्तों को, आम आदमियों को, याचिकाकर्ताओं को, उसी तरह आप भी जीत सकते हैं। कोई भी पावरफुल व्यक्ति अपनी पावर अपने स्थान तक, अपने लेवल तक दिखा सकता है, उच्च लेवल तक नहीं दिखा सकता है। तो चलिए बात करते हैं एक सीजेएम बांदा के बारे में। एक इसकी रिट पहले जान लें। क्रिमिनल रिट पिटीशन नंबर है 13,460 सन 2023, मनोज कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स। इसमें जो डायरेक्शन दिया गया, जो दिशा निर्देश दिया गया माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा, उसके भी बारे में बात करेंगे। लेकिन बात कर लेते हैं सबसे पहले इस केस के फैक्ट के बारे में। देखिए, इस केस में जो विवाद था वो 2009 में डॉक्टर गुप्ता द्वारा खरीदी गई संपत्ति पर बकाया बिजली के बिल से था। यानी कि सीजेएम साहब ने एक संपत्ति खरीदी जिस पर बिजली का बिल बकाया था 1,66,916 रुपये। अब डॉक्टर गुप्ता द्वारा पिछले मालिक और बिजली विभाग के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। अंततः डॉक्टर गुप्ता ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धोखाधड़ी, ठगी, धनउगाही कई आरोपों में एफआईआर दर्ज कर दी। ये धाराएं थी 406, 409, 419, 420, 468, 471, 464, 386 आईपीसी। इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ। अब उन अधिकारियों के द्वारा
एक बात और बता दें, इसमें एसआईटी का भी गठन हुआ था, उसमें भी रिपोर्ट लगाई गई थी कि जो जज साहब हैं, सीजीएम साहब हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। दरोगा से मिली भगत, पुलिस से मिली भगत, या उसको प्रेशर में डांट फटकार के एफआईआर दर्ज कराया, जांच विवेचना में वो इंटरफेयर किए, व्यक्तिगत मामले में तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे। वो आरोप प्रत्यारोप एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप जजमेंट में देख सकते हैं। एक एक बात बताना एक वीडियो में संभव नहीं होता है। दूसरी बात ये कि जो एफआईआर हुई, अब वो क्वैश हो गई कि नहीं। ये ऑर्डर है 21/5/2024 का, यानी कि आज से 10 दिन पहले का ये जजमेंट बेहतरीन जजमेंट है, जिसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा पद का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति जज बनने के लायक नहीं है, अपनी कुर्सी नीलाम कर दे। तुमने झूठी एफआईआर दर्ज कराने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सख्त रुख है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एफआईआर को क्वैश भी कर दिया गया और साथ ही साथ 9 ऐसी बातें कही गई इस केस के बारे में जो आप सबको जानना चाहिए। पहला ये कि न्यायिक नैतिकता और आचरण के बारे में वो आपको दिखा कि इस केस से। दूसरा, शक्ति का दुरुपयोग, यानी कि अपने पद का दुरुपयोग, शक्ति का दुरुपयोग। और एसआईटी की रिपोर्ट भी लगी, जिसमें सीजीएम ने बिजली का बिल नहीं जमा किया था और अधिकारियों पर उल्टा एफआईआर दर्ज करा दिया था। ये पद का ही तो दुरुपयोग है। भाई आप बिजली का बिल जमा कर देते, उल्टा उन लोगों पे कार्रवाई करा दिया, अब लेने के देने पड़ गए। चौथा, अब देखिए एफआईआर झूठी थी, इसलिए एफआईआर क्वैश भी हो गई। पांचवा, ये जज और एसआई के बीच जो संबंध दिखे उसका खुलासा हो गया। छठवां, कुर्सी को आभासी रूप से नीलाम कर दिया गया, ये माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा भी। सातवां, ये सीजीएम के लिए, यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए अनुचित है, बहुत ही अनुचित है। 8 नंबर, व्यक्तिगत क्षमता में एफआईआर दर्ज करने से पहले जिला जज का विश्वास प्राप्त करना होगा, यानी कि इसके बाद से माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्तिगत मामला है उसमें एफआईआर दर्ज कराने से पहले डिस्ट्रिक्ट जज की अनुमति लेनी होगी, उनका विश्वास लेना होगा, उनको विश्वास में रखना होगा। कहने का मतलब ये कि इस तरह से पद का दुरुपयोग किसी भी व्यक्ति के लिए शोभनीय नहीं है, शोभा नहीं देता है। अगर किसी भी व्यक्ति विशेष को मेरे इस वीडियो के माध्यम से नुकसान पहुंच रहा हो, क्षति पहुंच रही हो, दुख हो रहा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, माफ़ी चाहता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलती की। इस वीडियो को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत है कि जो पावरफुल लोग, जो अत्यधिक पैसे वाले लोग अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, पैसे का दुरुपयोग करते हैं, रोब जमाते हैं किसी भी आम नागरिक पर, या आम नागरिक जब थक के हार के परेशान हो जाता है तो इस जजमेंट के माध्यम से उसे थोड़ा बल मिलेगा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें।